5.2 क्वेश्चन नंबर 1 बहुत सिंपल बहुत इजी क्वेश्चन है बच्चे। मैंने आपको बोला इस चैप्टर में आपने करना क्या है, जो आपको गिवन है वो लिखना है, जो निकालना उसका फॉर्मूला। जैसे यहाँ पे आपको ए गिवन है 7 तो आप लिख लो ए इज इक्वल टू 7 गिवन है, डी आपको 3 गिवन है, एन आपको 8 गिवन है, आपको ए एन निकालना है। तो इनमें से फॉर्मूला सिर्फ ए एन का होता है, तो आपने ए एन का ही फॉर्मूला डालना है जो कि ए प्लस एन माइनस वन डी। अब ए एन की वैल्यू आपको नहीं पता तो यहाँ पे ए एन ही रहने दो। ए की वैल्यू आपको पता है, एन की वैल्यू आपको पता है, डी की वैल्यू आपको पता है, सारी वैल्यू डाल के इसको सॉल्व कर दो, आंसर आपका आ जाएगा। 7 प्लस 8 माइनस 1 7 इंटू में 3 7 प्लस में 21 तो आपका ए एन हो गया 28। सिंपल। इसी में आप सेकेंड पार्ट देखेंगे इसका। सेकेंड पार्ट में आपको गिवन है ए इज इक्वल टू में -18, डी आपको नहीं गिवन, एन आपको गिवन है 10 और ए एन गिवन है आपको 0। इनमें से फॉर्मूला सिर्फ में ए एन का ही पता है हमें, तो ए एन का फॉर्मूला डाल दो, जिसका फॉर्मूला पता है वो लगाना है। तो ए एन का फॉर्मूला हमारे पास है सिर्फ ए प्लस एन माइनस वन डी। अब जो है वो डाल दो। ए एन कितना यहाँ पर 0 है तो डाल दो, ए कितना -18 डाल दो, एन कितना 10 डाल दो, डी नहीं पता तो डी को डी ही लिखे रहने दो। अब ये 0 -18 यहाँ पे आके +18, ये हो गया 9D, -18 आके प्लस हो गया, डी हो गया आपका 18/9 तो कैंसिल होके डी आपका आ गया 2। तो यानी जो गिवन है वो लिख लो, जो नहीं गिवन फॉर्मूला डाल के उसको आप निकाल सकते हैं। पार्ट में आपको ए नहीं गिवन, डी है -3, एन है 18, ए एन है -5, तो आपने वही ए एन का फॉर्मूला डाल देना है जो कि ए प्लस एन माइनस वन डी। ए एन आपका -5, ए आपका नहीं पता तो ए रहने दो, प्लस एन आपका है -18 तो ए हो गया 18 -1, डी आपका है -3 तो ये हो गया -5, ये हो गया ए, ये हो गया 17 इंटू, तो ये -5 ए प्लस 17 इंटू माइनस में 3। अब हो गया आपका -5 इज इक्वल टू ए प्लस माइनस माइनस इनको इंटू कर देंगे, आपको हो जाएगा 51, -51 वहाँ जाके प्लस हो जाएगा तो आपका ए आ गया 51 में से 5 माइनस कर देंगे दैट इज 46, ये आपका ए आ गया। फोर्थ पार्ट सेम ऐसे ही है आपके पास। फोर्थ पार्ट में ए है -18.9, डी है आपका 2.5, एन आपके पास नहीं है और ए एन आपका है 33.6। तो ए एन का फॉर्मूला डालेंगे इसमें हम, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी। ए एन आपका है 3.6, ए है -18.9, एन नहीं पता हमें, डी है 2.5, ये माइनस वहाँ जाके पहले प्लस हो जाएगा, 3.6 प्लस 18.9 इज इक्वल टू एन माइनस वन 2.5, इनको प्लस कर देंगे तो हो जाएगा 5 पॉइंट में 2 पॉइंट में 225 इज इक्वल टू एन माइनस वन 2.5। 2.5 यहाँ इंटू हो रहा है बच्चे, वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा इससे, 22.5 में 2.5 इज इक्वल टू एन माइनस वन, पॉइंट से पॉइंट इसको इससे कैंसिल करेंगे तो 25 आ जाएगा क्योंकि 25 का स्क्वायर होता है, नहीं 25 का स्क्वायर नहीं होता, कैंसिल करते हैं, 5 5 ज़ा 5 4 ज़ा 5 5 ज़ा 5 9 ज़ा तो 9 एन माइनस वन। अब -1 वहाँ जाके प्लस जाएगा तो आपका एन आ जाएगा 10। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है 30th टर्म ऑफ द एपी, ये एपी की वजह से 30th टर्म लिखा है। तो बेटा देखो जब भी इंग्लिश में लिखा हो 30th और हिंदी में लिखा होगा 30वां, इसका मतलब हो गया A30। पहला कौन सा, ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा, पांचवा, छठा, इस तरह 30वां, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, इस तरह 30th। तो आपको A30 निकालना है। तो इन्फॉर्मेशन क्या आपके पास, फटाफट लिख लो। ए आपका हो गया 10 जो पहला होता है, डी आपका हो गया A2 में से A1 माइनस यानी 7 - 10 आपका हो गया -3, डी हो गया। एन आपका कितना है, एन आपका है 30 क्योंकि आपको 30वां टर्म पता करना है, 30वां पद, तो एन 30 हो गया। क्या नहीं पता आपको, A30 नहीं पता। तो A30 का फॉर्मूला हमें पता है, क्या है, A30 इज इक्वल टू ए प्लस में इससे एक कम जो कि है 29D, 30 - 1 हो गया हमारे पास। A30 हमें नहीं पता, ए हमें पता है कितना 10, 29, डी हमारे पास है -3, सॉल्व कर देंगे आंसर आ जाएगा, 3 9 ज़ा 27 2 06 7 8 -77 आपका क्या हो गया आंसर। और इसमें देखेंगे तो आपको ऑप्शन नंबर सी। सेम पार्ट 2 है,
पार्ट 2 में आपके पास AP है -3, -1/2 और 2, और आपको बताना है 11th टर्म, 11वां पद बताना है आपने, यानी A11 बताना है आपने। तो हमें क्या क्या पता है, A पता है -3 है, D कितना है बच्चे, D हमारा होता है इस वाले में से इसको माइनस कर देना, यानी -1/2 में से माइनस कर देंगे -3, तो ये आपका हो गया -1/2 + 3, तो ये आपका हो गया 2 - 1 प्लस में 6, इसको माइनस कर देंगे तो 5/2, ये आपका आ गया D। और n आपके पास 11 ही है, तो आपने A11 का फॉर्मूला डाल देना। क्या होना है A11 का फॉर्मूला, क्योंकि A11 निकालना है, A प्लस में 10D, इससे एक कम। A आपके पास है -3, D आपके पास है 5/2, तो 2 से कट गया 5, तो ये आ गया -3 प्लस में 25, दोनों को माइनस कर देंगे 22, आपका A11 हो गया 22, जो कि आपका है B, और ये आपका है C। कोई भी एपी होती है बेटा, जैसे एपी लिखी है मैंने 3, 5, 7, 9, दो दो का गैप है। अब जो एपी होती है, जैसे ये 2 नंबर है, इनके बीच में 5 है, अगर मैं गैप करूँ, मुझे पता करना हो एपी में 2 नंबरों के बीच में क्या होता है, तो कैसे पता करते हैं बेटा, इन दोनों को प्लस कर दो और डिवाइड बाई 2 कर दो, तो आपका बीच का टर्म आ जाता है हमेशा। जैसे कोई एपी है हमारे पास 5 में 10 और 15, देखो एपी 5, 15, 15 का 5, 5 का गैप है इसमें। अगर ये मैं मिटाता हूँ, ये पता करना है, कैसे पता हो गया, 20 डिवाइड बाई 2 यानी 10, ये आपका 10 यहाँ पर आ गया। तो यानी जब भी कोई भी एपी गिवन है आपको, कोई भी एपी गिवन है और उसके आखिरी और एक टर्म गिवन है, बीच का टर्म आपको बताना है एपी में, आपने सिंपल क्या करना है, इसको और इसको प्लस करना है और डिवाइड बाई 2 कर देना है, तो यानी हो गया 28 डिवाइड बाई 2 14, ये आपका आ गया बीच में 14। चेक कर लो, इनके बीच में 12 का गैप है, इनके बीच में 12 का गैप है, तो ये हो गया बीच का निकालने का। सेकेंड पार्ट देखते हैं। सेकेंड में हमारे पास है बॉक्स 30, बॉक्स 3। अब हमें ये निकालना है, इनके बीच का तो निकाल सकता हूँ क्योंकि ये 2 है, बीच का कैसे निकलेगा, 13 + 3/2, यानी ये हो गया 26/2, सॉरी ये हो गया हमारा 16/2, यानी आ गया 8, या आ गया 8। गैप देख लो बेटा, तो इनके बीच में देखो -5 का गैप है, 5 का गैप, इनके बीच में -5 का गैप है, तो यानी इनके बीच में -5 रहा होगा, तो यहाँ पे क्या आएगा हमारा 18, क्योंकि 18 में से -5 करूँगा तो क्या आ जाएगा, 13 आ जाएगा। इतना हल्का दिमाग आपने लगाना है, ठीक है। तो ये 2 हो गया आपका, ये 2 कॉपी करो, फिर मैं थर्ड बताता हूँ। अब हमारा थर्ड पार्ट है, इसमें बीच में कोई भी नहीं है, 2 हैं, तो वो वाला फिर नहीं करना, प्लस करके डिवाइड बाई 2 कैसे करेंगे। तो देखो ये क्या गिवन है आपको, ये ए है आपका 5 है, और ये कौन सा आपका, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, यानी A4 है आपका 9 1/2, यानी कितना हो गया हमारे पास 18 1 19/2। अब ए का तो कोई फॉर्मूला होता नहीं है, फॉर्मूला किसका होता है, A4 का, A4 का फॉर्मूला लगा दो आप। A4 का फॉर्मूला होता है A प्लस में 3D। अब आप देखो, ए आपके पास है, A4 आपके पास है क्या है 19/2, ये रहा। ए आपके पास है, हाँ है 5 + 3D। अब यहाँ से आपका D निकल जाएगा, 5 वहाँ जाके माइनस हो जाएगा, 19/2 - 5 इज इक्वल टू यहाँ क्या बच्चा 3D। ये हो गया 19 माइनस में 10/2 इज इक्वल टू में 3D। इनको माइनस कर देंगे, हो जाएगा 9/2 इज इक्वल टू में 3D। 3 इंटू है, वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 9/2 इंटू 3 नीचे आ जाएगा इज इक्वल टू D। 3 से 3 कट गया, हमारा आ गया 3/2D, यानी D हमारा आ गया बच्चे 3/2। तो अगला क्या होगा, 5 में हम क्या कर देंगे 3/2 प्लस कर देंगे, क्योंकि जो D आता है उसको हम प्लस करते हैं, माइनस होता है माइनस करते हैं, तो 5 में प्लस कर देंगे, हो गया 5 10 13, 13/2, तो ये हो गया हमारा, यहाँ पे आ जाएगा 13/2। फिर 13/2 में फिर से +3/2 कर देंगे, तो इनको प्लस करोगे, 13 + 13 हो गया 16/2, जो कि हो गया 8, तो ये आपका हो गया 8। तो ये आपका हो गया आंसर। आप चाहे इसको मिक्स फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं। मिक्स फ्रैक्शन में कैसे, मतलब 13 को आप 2 से डिवाइड करेंगे, 16 आएगा, 16 यानी ये 2 6, इसको इस चीज़ को आप इस तरीके से लिख सकते हैं 6 1/2, ऐसे भी लिख सकते हैं, वरना इसको अगर ऐसे भी लिखेंगे तब भी फुल मार्क्स से कोई मार्क्स नहीं कटेगा। कहने का मतलब क्या आपका, जो आपको गिवन है वो पहले हमने लिखा, जिसका फॉर्मूला लगता है उसका फॉर्मूला लगा दो, जो जो वैल्यू पुट होती है पुट कर दो, जो निकलना है वो निकल जाएगा, फिर आपको अपने आप आपका रास्ता दिख जाएगा। अब देखो,
इसमें 20 का कुछ नहीं निकालना आपने, क्या गिवन है ए, तो लिख लो -4। आखिरी क्या, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, 6, यानी A6 आपको गिवन है 6। फॉर्मूला किसका लगेगा, A6 का लगा दो। A6 होता है हमारा A प्लस में 5D, इससे एक कम। A6 हमारा 6 है, A हमारा -4 है, 5D -4 वहाँ जाके प्लस 10, 5D, तो D हमारा हो गया 10/5 जो कि हो गया 2, तो D हमारा आ गया 2, यानी दो गैप, तो -4 + 2 -2, तो यहाँ -2 आ गया। फिर -2 + 2 0, यहाँ 0 आ गया। 0 + 2 2, 2 + 2 4, 4 + 2 6 हो गया। इसमें देखो क्या गिवन है, पहला दूसरा यानी आपको A2 गिवन है 38, यह तीसरा चौथा पांचवा छठा A6 गिवन है। फॉर्मूला किसका लगेगा, A2 का भी लगेगा, A6 का भी, इन्हीं दोनों का फॉर्मूला लग सकता है, लगा दो। A2 का फॉर्मूला क्या होता है, A2 का होता है A प्लस में 1D, इससे एक कम। A6 का फॉर्मूला होता है A प्लस में 5D, डाल दो। A2 कितना है, 38 है। A पता है, नहीं पता। D पता है, नहीं पता। A6 पता है -22, A पता है, नहीं पता। D पता है, नहीं पता। यानी आपका दूसरी इक्वेशन या पहली इक्वेशन, दोनों के A सेम है, मैं एलिमिनेशन लगा देता हूँ, आप कोई भी लगा सकते हैं। एलिमिनेशन मतलब दोनों क्या करते हैं कि सब्ट्रैक्ट, यानी दोनों घटा दो। तो 38 = A प्लस डी, -28 = A प्लस 5D, माइनस कर दो, यानी सबके साइन चेंज हो जाएंगे। ये कैंसिल हो गया, ये प्लस हो गया, कितना हो जाएगा 60 = माइनस होके -4D, क्योंकि बड़ा माइनस है, तो यहाँ से D आ जाएगा -4, वहाँ से डिवाइड हो जाएगा। 60 - 4 = में D, तो D आपका हो गया -15, 15 4 जा 60, तो D आ गया आपके पास। अब D किसी में भी डाल के A निकाल लो, तो मैं 1 में डाल देता हूँ, तो 38 = A प्लस में D, तो 38 = A, D है -15, -15 वहाँ जाके बच्चे प्लस हो गया, तो A आपका हो गया 38 प्लस में 15, जो कि हो गया 8 9 10 13 3 4 5 53, तो नहीं A आ गया आपका 53, और D कितना है बेटा -15, यानी 15 माइनस करते जाना। देखो 53 में से आप 15 माइनस करोगे तो आपका कितना आ गया, 38 आ गया। 38 में 15 माइनस करो, आपका आ गया 23, तो हो गया 23। 23 में 15 माइनस करो, आपका आ गया 13 में से 5 2 8 आ गया। 8 में 15 माइनस करो, तो यानी हो गया 15 - 8 7, और इसका क्या आएगा आपका नेगेटिव, क्योंकि 15 माइनस या प्लस में -7। अब इसमें 15 माइनस करो, माइनस माइनस प्लस होता है, तो आपका -22 आ जाएगा। 3 8 13 18 कह रहा है इस एपी में 78 जो है वो कौन से टर्म पर आता है, कौन से टर्म पर आता है, और हिंदी में कौन से पद पर आता है। इसका मतलब ये आपसे पूछ रहा है कौन से नंबर पर आता है। जैसे ये भाई साहब पहले पर है, दूसरे पर, तीसरे पर, चौथे पर, वैसे 78 कौन से नंबर पर आते हैं ये हमें। तो हमें क्या क्या पता, हमें ए पता है 3, हमें डी भी पता है क्या है 8 - 3, बाद वाले को पहले से माइनस, जो कि हो गया 5, और 78 इसका नंबर नहीं पता, तो इसको हम सीधा AL लिख लेंगे। अगर नंबर पता होता तो A15 लिखते, अगर मान लो 20वां होता तो A20 लिखते, पर नहीं पता इसको खाली AL लिखेंगे, और हमें N नहीं पता। सेम क्वेश्चन हम क्वेश्चन नंबर 1 में कर चुके हैं, बस यहाँ कहानी दी हुई है, वहाँ कहानी नहीं गिवन थी, वहाँ सीधा ये गिवन था। हमें फॉर्मूला किसका पता है, AN का, तो लगा दो। AN हो गया हमारा A प्लस N - 1D। AN है हमारा 78, A हमारा 3, N हमें नहीं पता, D है हमारा 5, ये निकला हुआ है। 3 वहाँ जाके माइनस हो जाएगा, तो आ गया 75। 5 यहाँ इंटू हो रहा है, वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, ये आ गया N - 1। इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 5 को, तो आ जाएगा हमारा 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 50, N - 1, -1 वहाँ जाके प्लस हो जाएगा, तो हमारा N हो जाएगा 15 + 1, यानी N कितना हो गया 16। यानी ये कौन से नंबर पर है, 16th टर्म पर है ये, यानी 16वें, ये हमारा ये आंसर हो गया। फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट भी सेम यही पूछ रहा है, 205 कौन से नंबर पे आता है, यानी आपका A हो गया 7, D हो गया आपका 13 - 7 जो कि हो गया 6, और आपका AN हो गया 205। तो AN आपका फॉर्मूला, AN डाल दो आप, A प्लस में N - 1D। AN आपका है 205, A आपका है 7, N हमें नहीं पता, D है हमारा 6, 7 वहाँ जाके माइनस हो जाएगा,
इज इक्वल टू n माइनस वन डिवाइड बाई इंटू सिक्स। इसको इससे माइनस कर देंगे तो हमारा हो जाएगा 8 9 1। और ये 6 बच्चे यहाँ पर क्या हो रहा है, इंटू यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा n माइनस वन। इसको इससे डिवाइड कर देंगे, हमारा जाएगा 6 3 18, 6 3 18 n माइनस वन। तो यहाँ से n आ गया हमारा 34, यानी 34th टर्म। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है चेक वेदर -150 इज अ टर्म ऑफ AP 11852। यानी हमें चेक करके बताना है कि -150 इसके टर्म में आता है या नहीं, ये हमें बताना है। तो यानी बेसिकली n ही बताना है हमें। तो हमें क्या क्या गिवन है, a गिवन है हमें 11, d है मेरा 8 माइनस 11, बाद वाले को पहले से माइनस करेंगे -3 किया, और an हो गया मेरा -150। तो फॉर्मूला किसका लगेगा, an का लगेगा। तो यानी an हो गया हमारा a प्लस में n माइनस वन डी, ये हमारा फॉर्मूला होता है। an हमें पता है -150, a हमें पता है 11, n हमें नहीं पता, वही हमें बताना है। d हमारा कितना है -3, 11 यहाँ प्लस, वहाँ जाके हो जाएगा माइनस, यहाँ हो गया n माइनस वन -3, माइनस माइनस प्लस, इसको प्लस कर देंगे, हो जाएगा मेरा -161, और -3 यहाँ बेटा इंटू हो रहा है, यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा, ये हो गया n माइनस वन, ये कैंसिल हो गया। तो यानी मेरा आया n माइनस वन इज इक्वल टू में 16 अपॉन में 3, -1 वहाँ जाके प्लस हो जाएगा, +1, इसको प्लस करेंगे, ये हो जाएगा 161 प्लस 4 अपॉन में 3, 165 अपॉन में 3, सॉरी 3 होगा ये, तो जाएगा 164 अपॉन में 3। अब ये 3 से कैंसिल होगा नहीं, यानी ये इसी फॉर्म में आंसर रहेगा। और n हमेशा बच्चे क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर होना चाहिए, और ये नेचुरल नंबर है नहीं, तो इसका मतलब -150 इसमें एग्जिस्ट नहीं करता, इट डज नॉट एग्जिस्ट। क्यों, बिकॉज n इज एन इंटीजर, n नेचुरल नंबर नहीं है, तो इसलिए हमारा आंसर होगा नो। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन AP। 31st टर्म फाइंड करना है, मतलब a 31st, जब भी बोले 31st या 31वां तो यानी a 31st हमें फाइंड करना है। एंड AP हुज 11th टर्म इज 38, 11th टर्म क्या है 38 है, यानी A11 आपकी 38 है। आगे कह रहा है एंड द 16th टर्म इज 73, 16th टर्म 73 है। बहुत सिंपल, बहुत इजी क्वेश्चन है। उसने बोला 31st टर्म निकालो, यानी A31 निकालना है। बोला 11th टर्म 38 है, हमने बोला 11वां 38 है, 16वां 73। फॉर्मूला इसका भी लगेगा, इसका भी, इसका भी। पहले इन दोनों का लगाएंगे क्योंकि इन दोनों की वैल्यू पता है। तो A11 का फॉर्मूला हो गया हमारे पास A प्लस 10D, यानी 38 हो गया A11, A हमें नहीं पता, 10D, D भी हमें नहीं पता। दूसरा है A16, यानी A प्लस 15D, इससे एक कम। A16 है 73, हमें A भी नहीं पता, 15 का D भी नहीं पता। अब यहाँ से आप A की वैल्यू निकाल लो, यहाँ से A कितना हो जाएगा 38 माइनस में 10D, मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा रहा हूँ, 10D उस साइड जाके इससे माइनस हो जाएगा। अब इसको इसमें पुट कर दो इन इक्वेशन 2, ये 1 ले लो, ये 2 ले लो, 2 में डाल दो, 73 इज इक्वल टू A की जगह इसको डाल दो, 38 माइनस 10D प्लस 15D, तो ये हो गया 73 इज इक्वल टू 38, प्लस माइनस माइनस साइन बढ़ेगा 5D, 38 वहाँ जाके माइनस हो जाएगा, यानी 73 माइनस 38 इज इक्वल टू 5D। तो D 5 इंटू हो रहा है, यहाँ डिवाइड हो जाएगा, इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 13 8 के 5 6 3, इनको डिवाइड कर देंगे हो जाएगा 7। तो नहीं हमारा D कितना आ गया बच्चे 7 आ गया। अब D इसमें डाल देंगे, A निकाल लेंगे, A इज इक्वल टू हो गया 38 माइनस 10 का इंटू 7, तो 38 माइनस में 70, 70 में से 38 माइनस कर देंगे तो हमारा हो जाएगा 2 माइनस में 32, तो हमारा A भी आ गया और D भी आ गया। अब हमें निकालना क्या था, A31st, A31st का फॉर्मूला डाल दो, A प्लस में 30D, इससे एक कम, A कितना निकला है -32, D कितना है हमारा 7, तो D की जगह 7 डाल दो, A की जगह -32 डाल दो, तो हो गया -32 प्लस में 210, इससे इंटू, अब 210 में से आप 32 माइनस कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा 8 10 3 गए 7 और 1 178 आपका 31st टर्म होगा।
क्वेश्चन नंबर 8 देखो, कह रहा है एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स। 50 टर्म्स मतलब टोटल एन, टोटल टर्म, टोटल पद कितने हैं उसमें, 50 है, 1 से लेकर 50 तक की सीट है, उन पे नंबर लिखे, ये हो गया 50। समझना है क्या गिवन है वो लिखना है। ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12। थर्ड टर्म यानी तीसरी टर्म, तीसरी टर्म मतलब A3 आपकी कितनी है, 12। आगे देखते हैं, एंड लास्ट टर्म इज 106। लास्ट टर्म, अब देखो टोटल 50 नंबर है, तो लास्ट टर्म कौन सा होगा, 50वां, यानी A50। देख रहे हो कैसे दिमाग से खेल रहा है वो, इतना घटिया। क्या बोला उसने, भैया टोटल 50 टर्म है और आखिरी टर्म 106 है। उनको लगा 10वीं क्लास के बच्चे बुद्धू है, उनको पता नहीं होगा कि 50th टर्म की बात कर रहा है। तो यानी A50 कितना हो गया आपका, 106। आगे कह रहा है फाइंड द 29th टर्म, तो बोल रहा है 29 टर्म बताओ क्या होगा। कौन सी बड़ी बात है, हमें A3 का फॉर्मूला पता है, हमें A50 का पता है, इन्हीं का हेल्प लेंगे, A29 निकाल लेंगे। A3 कितना हो गया हमारा, हमारा A3 हो गया A प्लस में 2D। A3 की वैल्यू हो गई 12, A हमें नहीं पता, 2D भी हमें नहीं पता, A50 की वैल्यू है 106। A50 का फॉर्मूला लिखना है हमें, कितना होगा, A प्लस में 49D, इससे एक कम। A50 है 106, A हमें नहीं पता, और ये हमारे पास है 49D। ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। यहाँ से A की वैल्यू निकाल लो आप। A की वैल्यू क्या होगी, 12 माइनस में 2D, 2D वहाँ जाके माइनस हो जाएगा, इस इक्वेशन में डाल दो, तो 106 A की जगह आपका आ जाएगा 12 माइनस 2D प्लस में 49D। सॉल्व कर दो इसको, 12 प्लस माइनस माइनस साइन बढ़ेगा, 47D, 12 प्लस वहाँ जाके माइनस, तो 106 माइनस में 12, 47D। इनको माइनस कर देंगे 12, तो आपका आ जाएगा 696 इज इक्वल में 47D। 96 ही आएगा ना, नहीं सॉरी 94, तो D हो जाएगा 94 डिवाइड बाई 47, डिवाइड करेंगे तो आपका 2 आ जाएगा, तो D आ गया 2। D इसमें डाल दो, किसी में भी डाल सकते हो, इसमें डाल दो, इसमें डाल दो, इसमें डाल दो, कहीं भी डाल दो, मैं इसमें डाल देता हूँ। A इज इक्वल टू 12 माइनस 2, D है हमारा 2, तो 12 माइनस 4 यानी 8। आपका A भी आ गया 8, A आ गया, D आ गया। अब आपसे पहला पूछे, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, कोई भी बता सकते हो। तो आपसे पूछा क्या इन्होंने, A29, तो A29 का फॉर्मूला क्या है, A प्लस में 28D। A की जगह A डाल दो, 8 है, 28, D की जगह 2 डाल दो, इसको सॉल्व कर दो, 16, 2 2 जा 4 5, दोनों को प्लस कर देंगे तो 64, तो आपका 29 टर्म हो गया 64। 10th क्वेश्चन कह रहा है बच्चे, द 17th टर्म ऑफ एन AP। 17th टर्म मतलब A17, तो आप जल्दी से A17 लिख लो। क्या कह रहा है, 17 टर्म ऑफ AP एक्सीड्स, एक्सीड मतलब बेटा ज़्यादा, किससे ज़्यादा है, 10th टर्म से, यानी 10th टर्म A10 बाई 7, यानी जो कह रहा है 17th टर्म है वो 10वीं टर्म से 7 ज़्यादा है। बहुत सिंपल लैंग्वेज है, 17th टर्म जो है वो एक्सीड करता है, यानी ज़्यादा होता है किससे, 10वीं टर्म से, कितना, 7 ज़्यादा, यानी 10 में मैं 7 प्लस कर दूंगा तो ये 17 के इक्वल हो जाएगा। और मुझे इसका कॉमन डिफरेंस यानी D निकालना है। वो बेटा इंग्लिश लिखा था, ये मैंने मैथ्स लिख दी। 17th टर्म जो है वो 10th टर्म से 7 ज़्यादा है, तो 10th प्लस 7 इज इक्वल टू क्या होगा, 17th टर्म के इक्वल हो जाएगा। अब A17 का फॉर्मूला पता है हमें, हाँ पता है, तो डाल दो, कितना होगा, A प्लस 16D इज इक्वल टू, A10 का फॉर्मूला पता है, यस पता है, डाल दो, 9D प्लस में 7। अब इन दोनों, इन सबको उधर भेज दो, 7 को अकेला रहने दो, तो ये हो गया A प्लस 16D, A यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस हो जाएगा, 9D प्लस है, माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू में रह गया बेचारा 7 अकेला। देखो A तो ये आपस में कट मरे, 16D में से 9D माइनस कर दो, यह आ गया 7D, 7, D इज इक्वल टू हो गया 7 अपॉन में 7 यानी 1, तो D कितना आ गया, 1, यह हमें बताना था। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है इफ थर्ड एंड 9th टर्म ऑफ द AP इज 4 एंड माइनस 8। कह रहा है तीसरा 4 है और 9वां 9th है -8 है, तो यानी A3 थर्ड आपका 4 है और A9 आपका -8 है, ये गिवन है। देखो इफ थर्ड टर्म एंड 9th ऑफ द AP इज 4 एंड -8 रिस्पेक्टिवली, देन विच टर्म ऑफ द AP इज 0। तो पूछ रहा है
जीरो कौन सी टर्म होगी, कहने का मतलब जीरो कौन से नंबर पर आएगा, ये हमें बताना है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में बोलते थे भैया A29 कौन सा होगा, 29वां 29 टर्म कौन सा होगा, 31st टर्म कौन सा होगा। इस बार उसने बोल दिया जीरो आएगा, जीरो कौन से नंबर पे आएगा, यानी मुझे जब नंबर ना पता हो तो उसको हम बोलते हैं AN। तो AN बताना है मेरे को, N बताना है कौन से नंबर पे होगा। तो हमें इन दोनों का फॉर्मूला पता है, डाल दो। A3 का फॉर्मूला क्या है, A प्लस में 2D। A3 आपका 4 है, A नहीं पता, D भी नहीं पता। A9 का फॉर्मूला है A प्लस में 8D। A9 है -8, A नहीं पता, D भी नहीं पता। यहाँ से A की वैल्यू निकाल लो, कितना 4 - 2D, इन भाई साहब में डाल दो। -8 इज इक्वल टू 4 - 2D प्लस में 8D, -8 इज इक्वल टू 4 प्लस 6D, प्लस माइनस माइनस होंगे, साइन बड़े का होगा, 4 वहाँ जाके माइनस हो जाएंगे, तो -8 - 4 इज इक्वल टू 6D, ये -12 अपॉन में 6 हो जाएंगे D, क्योंकि 6 इंटू हो रहा है, तो D हो जाएगा -2। D आ गया, D इसमें डाल दो तो आपका A आ जाएगा, इसमें डाल दिया D मैंने, 4 - 2D -2, 4 प्लस में 4, A आ गया हमारा 8। जब A आ गया, D आ गया, हमें AN 0, तो AN का फॉर्मूला डाल दो पहले, A प्लस में N - 1D। AN 0 गिवन है, A हमें 8 गिवन है, N नहीं पता, वो हमें निकालना है, D मेरा -2 है। 8 वहाँ जाके बच्चे माइनस हो गया, तो यहाँ बच्चा N - 1 -2 इंटू वहाँ जाके डिवाइड हो गया N - 1, तो डिवाइड होके माइनस माइनस कट गया, आ गया 4, N - 1 -1 वहाँ जाके प्लस हो गया, तो ये भाई साहब हो गए 5। यानी जीरोवें कौन से नंबर पे आएगा, 5th टर्म पे, तो फाइनल आंसर हो जाएगा A5 इज इक्वल टू 0। 5th टर्म हमारा आंसर है।